फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। खासकर बिहार में महागठबंधन की अगर हम बात करें तो देखिए, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर वाम दल, सभी की तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। सीट को लेकर भी लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और इस बीच देखिए, कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई और इस बैठक में विधायकों से फीडबैक लेने का काम किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 4 साल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, इसकी भी जानकारी पार्टी नेताओं से ली गई, विधायकों से ली गई, जिसके बाद कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस ने विधायकों को इस बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया और कांग्रेस अपने 17 विधायकों के क्षेत्र में किए गए काम की समीक्षा कर रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस से 19 विधायक जीत कर आए थे, जिसमें से 2 एनडीए के साथ हो गए। प्रदेश कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं की 3 घंटे तक बीते दिन बैठक चली और इसमें तारिक अनवर, अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू भी इस बैठक में शामिल हुए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने विधायकों से पिछले 4.5 साल में किए गए काम की जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अधिकतर विधायकों ने शकील अहमद का विरोध करते हुए कहा कि ये कभी विधायक दल की बैठक नहीं बुलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश सिंह ने कहा कि राज्य में कांग्रेस अपने बेस को वोटर के हिसाब से मजबूत करने की कोशिश में है। स्वर्णों से वोटर बेस दूर हो चुका है, जबकि प्रदेश सरकार स्वर्ण आयोग का गठन कर रही है। ऐसे में इस बैठक में कृष्णा अल्लाबरू ने बताया कि पार्टी अपनी लड़ने वाली मजबूत सीटों का सर्वे करा रही है। इस बार जीतने वाली एक एक सीट की पूरी समीक्षा कर उम्मीदवार तय किए जाएंगे और जिन सीटों पर दूसरे दलों से मतभेद हो, उस पर दोनों ही दलों के उम्मीदवारों की ताकत या कमजोरी का आकलन कर ही सीट किसे मिलेगी ये तय होगा। जरूरत पड़ी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के समक्ष सूची पेश की जाएगी और इसी महीने आरजेडी के साथ आमने सामने कांग्रेसी बैठकर सीट टू सीट बात करेंगे। उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। यानी कांग्रेस ने अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है कि आखिर कैसे सीट को लेकर महागठबंधन में दावेदारी करनी है और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक सीट की समीक्षा की जाएगी और उस सीट से अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है तो वहीं से अपने पार्टी नेता को उतारने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि देखिए, बीते दिन करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया है, चर्चा की गई है और साथ ही साथ विधायकों ने, यानी कांग्रेस के जो 17 विधायक हैं, उन सभी ने पिछले 4.5 साल में क्या काम किए हैं, इसकी पूरी जानकारी विधायकों से ली गई है। और हालांकि देखिए, इस बैठक में कुछ नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी नेताओं में बगावत भी देखने को मिला, एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए भी, महागठबंधन के लिए भी, कि कैसे चुनाव तक एकजुट होकर लड़ा जा सके। चूंकि लक्ष्य है 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना और यही वजह है कि तमाम दल महागठबंधन के अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आकर पार्टी नेताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं कृष्णा अल्लाबरू भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और विधायकों से उन्होंने फीडबैक लिया। साथ ही क्षेत्र में जाकर जनता के लिए किए गए विकास के काम की जानकारी भी उन्होंने ली, ताकि जनता के बीच सही मैसेज पहुंचाया जा सके और किन किन सीट पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, इसकी भी एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और उस लिस्ट के हिसाब से ही महागठबंधन में सीट को लेकर दावेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। हालांकि देखिए, 70 सीट की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 70 सीट से ज्यादा की डिमांड कांग्रेस की तरफ से की जाएगी और यही वजह है कि ये बैठक कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। और देखिए, इस बैठक में विधायकों से 4.5 साल के काम का फीडबैक लिया गया, साथ ही पार्टी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।